नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। आप मेरे चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि मेरे एस्ट्रोलॉजिकली जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं आप तक पहुंच सकें और आप ज्योतिष ज्ञान के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में आप सुन सकें और समझ सकें। 23 सितंबर 2020 को 12:52 पर एक ग्रहों की बड़ी तब्दीली आ रही है। राहु केतु जो संचार कर रहे थे, राहु कर रहे थे पहले मिथुन राशि में और केतु कर रहे थे धनु राशि में। राहु शिफ्ट हो रहे हैं वृषभ राशि में और केतु शिफ्ट हो रहे हैं वृश्चिक राशि में। देखिए, जहां पर पहले से ही मौजूद चंद्र केतु का ये मिलन चंद्र केतु का जो मिलन होता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आ जाता है कुंडली पर। थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती कि हमने ये एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया तो घबरा गए जी, नहीं। मुकाबला करने की जरूरत होती है, सचेत रहने की जरूरत होती है। केतु जो है वो राहु, आपने प्राचीन कथा सुनी हुई होगी, वो मैं दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर, कि राहु एक ही थे, राक्षस थे, जिनका सर जो धड़ से अलग कर दिया गया था भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्कर चलाकर, और राहु जो है वो धड़ जो ऊपर का चेहरा है वो बन गया और जो धड़ था वो केतु। अब केतु की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ कि केतु का प्रभाव कैसा कैसा आता है आपकी कुंडली के अंदर। केतु कई प्रकार के कष्ट देते हैं, जैसे क्योंकि ये प्लैनेटरी ही आपको जितने भी 9 ग्रह हैं और 12 राशियां 12 ही भाव होते हैं आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्मपत्री में। तो क्या होता है कि जैसे हम बीमार भी होते हैं, वो हम जो प्लैनेटरी ही है सारा कुछ, जो मेरा अध्ययन है, बाकी ज्योतिषियों का भी अध्ययन है कि जो जो हमारे साथ जीवन व्यतीत करते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली है। जैसे सर्दी आती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, सर्दी का प्रभाव कुछ कम हो जाता है, या बारिश आती है या हम रेन कोट पहन लेते हैं या छाता ले लेते हैं, लेकिन भीगते जरूर हैं, लेकिन बचाव हो जाता है पूरा भीगने से। तो आप ये ध्यान रखिएगा, केतु जो है वो वृश्चिक राशि में संचार करेंगे 23 सितंबर 2020 को 12:52 में। वहां चंद्र है ऑलरेडी, जो इस अवधि में उसी दिन 23/9/2020 को बच्चे जन्म लेंगे। जब तक चंद्र वहां है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुंडली में आ जाएगा। उन बच्चों के लिए मैं एक भविष्यवाणी, आपको एक रेमेडी देना चाहता हूं। जो बच्चे पैदा होंगे इस समय के दौरान, एक तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के उनके दाहिने हाथ में डाल दीजिए, या चंद्रमा सफेद धागे में चांदी का, प्योर चांदी का चंद्रमा बनवाकर गले में धारण अवश्य करवा दीजिएगा, जिससे चंद्र ग्रहण का जन्म लेते ही बच्चे पर कोई प्रभाव ज्यादा ना आ सके, क्योंकि चंद्र जो है माँ है, माँ पर भी प्रभाव आ सकता है। इसलिए अब मैं बताने जा रहा हूं केतु के बारे में। केतु जो शिफ्ट होने वाले हैं, संचार करेंगे वृश्चिक राशि में 23 सितंबर 2020 को। केतु क्या है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ अफेक्ट करते हैं ये? रीढ़ की हड्डी पर, आपके पेशाब के रोग कर सकते हैं, शुगर कर देते हैं, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, पेशाब में शुगर आ जाती है, और घुटनों में दर्दें और गोडों में दर्दें और कमर में दर्द, सर्वाइकल्स, इस तरह के रोग पैदा कर देते हैं। वो मैं बताऊंगा आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, लग्न के मुताबिक कहाँ कहाँ केतु का प्रभाव आएगा। एक चीज मैं केतु के स्पष्ट बता दूं आपको। देखिए, पहले ज़माने में तो हम कानों में मुर्कियाँ पहनते थे, पुराने ज़माने में बहुत कुछ करते थे जो हम भूल चुके हैं। अब मैं बताऊंगा, जैसे मैंने भी ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड की मुर्की पहन रखी है, वो कैसे पहननी है, क्यों पहनाई जाती है, वो मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ लगन आएगा वहाँ वहाँ मैं चर्चा करूँगा। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, सभी लोग जहाँ भी, अगर आप बाहर, घर में तो आप संभल सकते हैं, बाहर केतु कहाँ अशुभ होता है? केतु अशुभ होगा, एक तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं उससे। नंबर 2, जो शौचालय होते हैं बाहर के, घर में तो आप संभल कर उसको विधि को अपना सकते हैं बड़े आसानी से। जो बाहर शौचालय होते हैं तो उनका पानी नहीं चल रहा होता कई बार। अगर आपने शौचालय जाना है तो आप ध्यान रखिएगा, उस पर पानी चलता रहना चाहिए, किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब नहीं करना है। बस सिंपल सी बात है। इसी से केतु बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकते हैं, जो नुकसान करना होगा वो नहीं आपको मिल पाएगा, नहीं कर पाएंगे केतु। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको
लगन के अकॉर्डिंग कि जब 23 सितंबर 2020 को केतु जो है वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव दे सकते हैं आपको। मेष लगन, मेष लगन वाले जरा ध्यान रखिएगा, जो मैंने बात बताई है कि किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब नहीं करना है, वो सचेत रहना होगा। आपके पाँव में चोट लग सकती है, शुगर भी हो सकती है, और आपको डिस्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, और किडनी के रोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने आपको बताया कि आपके रोग हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई दिशा आती है, ऐसा प्रभाव आपको महसूस होता है, तो उसी समय आपने अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है। समझ गए ना मेरी बात आप। एस्ट्रोलॉजी तो है ही है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक है। हम मार्ग को, जैसे रास्ता लिखा होता ना कि मुंबई के लिए रास्ता इधर, अमृतसर के लिए रास्ता इधर है, वो कैप्शंस लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पे, हाईवे पे। उसी तरह ज्योतिष भी एक मार्गदर्शन करता है कुंडली के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो मैंने बड़ा सिंपल सा बताया है। आप एक काम कर लीजिए, 24 कैरेट सोने की तार बाएं कान में पहन लीजिएगा। सोना आपने खरीदना है, आपने पहनना है। तो ज्योतिषी तो लेना नहीं, मैंने तो एक रेमेडी आपको दे दी है। और एक काला सफ़ेद कंबल जो है शनिवार को मंदिर में दान कर दीजिएगा। बहुत सस्ता सा मिल जाएगा आपको, जो फौजियों वाला होता है काला सफ़ेद कंबल। तो इससे आपके रोग जो हैं काफ़ी हद तक टल जाएंगे। वृषभ लगन वाले, जो वृषभ लगन वाले प्राणी हैं, वो अपने दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखिएगा, उसमें त्रुटि ना आने दे तो ज़्यादा उचित होगा। वृषभ लगन वाले, क्योंकि उनके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है वृषभ लगन वालों के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इसलिए तो ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कई चीज़ों का ये प्रभाव आएगा, ध्यान रखना होगा आपको। दाम्पत्य जीवन में त्रुटि मत आने दीजिएगा आप। अब आगे मिथुन लगन, मिथुन लगन वाले भी ध्यान रखिएगा, उनके पाँव में चोट लग सकती है। जैसे मैंने पहले मेष लगन वालों के लिए बताया, उसमें पाँव में चोट लग सकती है, यूरिनल प्रॉब्लम आ सकती है। जो प्रभाव पहले बता चुका वैसे ही आपको भी मिल सकते हैं। आप भी सिंपली 24 कैरेट सोने की तार कानों में पहन लीजिएगा, या 24 कैरेट सोने का छल्ला बिना जोड़ के बाएं हाथ की ये रिंग फिंगर में आप पहन लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकता है, रोग कम हो जाएंगे, जान लगेगा ही नहीं आपको। अब आगे कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले जो विद्यार्थी हैं, उसमें थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन डरना नहीं है। और आप केतु का जो मंत्र जाप करिएगा, उसी से ही फर्क पड़ जाएगा। ओम केतवे नमः, इस मंत्र के जाप से ही आपको केतु ग्रह जो है, प्लैनेट है, आपको बेनिफिट दे सकते हैं। सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए एक थोड़ा सा ऐसा है कि आप जरा पैदल चलेंगे तो ध्यान से चलिएगा जरा। चोट लगने के आसार बन जाते हैं कई बार इसमें, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक तो इसमें क्या होगा कि आपको यात्राएं बहुत करवा देगा ये प्लैनेट। देखिए, अच्छे के लिए यात्रा करें तो ज़्यादा उचित है। आप जैसे व्यवसाय करते हैं या सेल्समैन हैं, उसमें यात्राओं का प्रभाव ज़्यादा आएगा। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, खूब होंगी इसमें, तो अच्छी बात है, यात्राएं करें, आप अपना व्यापार बढ़ाइएगा, आगे जाकर काफ़ी अच्छा फल मिल सकता है आपको। लेकिन सेहत के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर प्रॉब्लम आई तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए केतु क्या प्रभाव ला सकते हैं? डिस्क प्रॉब्लम ला सकते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो उसका जगह अगर आती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा आप। और एक 24 कैरेट सोने की तार आप भी बाएं कान में पहन लीजिएगा, ताकि इसका ज़्यादा माइनस इफेक्ट बॉडी पर या हम में ना मिले। ज़्यादा उचित होगा कि आप कर लीजिएगा। और तुला लगन वाले, तुला लगन वालों के लिए थोड़ी सी धन की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बड़ा सिंपल उपाय, फ्री वाला उपाय, त्रिशूल टाइप तिलक माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। त्रिशूल टाइप, त्रिशूल छोटा सा मिल जाएगा बाजार में, छोटा सा इतना सा, उसको आप कोई भी तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगा सकते हैं, दूध का तिलक लगा सकते हैं, ऐसे कुछ भी तिलक, एनी तिलक लगा लीजिए माथे पर, तो पैसे की जो दिक्कत आने वाली है वो कम होती चली जाएगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वाले भी जरा जो हैं ध्यान रखिएगा आप भी। एक तो दांतों में रोग हो सकते हैं आपके, वो डॉक्टरों का काम है, जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। दांतों में रोग हो सकते हैं, चेहरे पर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी संभावना नज़र आए तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करिएगा।
आप ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने पत्नी या पति के साथ झगड़ा नहीं करना है, तो फिर आपका परिवार बिखर सकता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। धनु लगन वाले, देखिए धनु लगन वालों के लिए केतु का प्रभाव जो है स्थान परिवर्तन का योग, ये पक्का होगा। तो अच्छी बात है, स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थान परिवर्तन, अच्छी जगह जाएंगे आप तो थोड़ी सी शरारत हो सकती है। हाँ, उसके लिए आप दूध ले लीजिए, सुबह के वक्त अंगूठा भिगोइए और चूस लीजिएगा, बहुत सस्ता आप फ्री का पाए। तो आप लाल किताब की रेमेडी जो मैंने बताई है ये अपनाते रहिए। मकर लगन वाले, मकर लगन वालों के लिए जो धन की कमी या व्यापार में कमी आएगी, थोड़ी सी कमी आपको मिल सकती है। आप आगे बढ़ने से थोड़े से रोकथाम लग सकती है इसमें। तो आप दूध जो है भैरव मंदिर में अर्पित कर दीजिए रविवार के दिन। तो आप जब ये रेमेडी करेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य होने की संभावना बन जाती है। ये हमने देखे हुए हैं ऐसे उपाय, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, आप करिएगा जी। और कुंभ लगन वाले, कुंभ लगन वाले जो हैं व्यापार में थोड़ी सी कमी आ सकती है। चांदी की गड़बी में, तेजाबी चांदी की गड़बी में शहद भर के रख लीजिएगा। जो व्यापार में आपका ऑर्डर नहीं रुक गया, मिल नहीं रहा, तो आप ये उपाय करने से व्यवसाय स्थान पर ही रखिएगा, ज़्यादा उचित होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप घर में रख लीजिएगा। उससे क्या है, जो दिक्कतें आने वाली है ये कम होती जाएगी। ये मैंने रेमेडी भी साथ बताता जा रहा हूँ। मीन लगन वाले, मीन लगन वाले जो हैं उनको भी सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम की आशंका बन सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कान में 24 कैरेट सोने की तार पहन लीजिएगा। सोना आपने खरीदना है, आपने ही धारण करना है। तो आपको मैंने ये केतु का फल जो 23 सितंबर 2020 को 12:52 पर वृश्चिक राशि में संचार करने वाले हैं, उसका फल बताया। आप ऐसी रेमेडी लीजिए लाल किताब की, तो आपका जीवन जो है सुखी में बने। मेरी यही भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।